हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नो द्वारा आयोजित परीक्षा जून 2021 इग्नो द्वारा आयोजित परीक्षा जून 2021 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एमपीएस 1 के अंतर्गत आता है। एमपीएस 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ लें, कौन कौन सा हम लोग प्रश्न को पढ़ लें जो परीक्षा में जरूर आएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एमपीएस 1 में क्या है। प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, एमए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एमपीएस 1 में राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एमपीएस 1 में राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना है। और मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बता दूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 5 होगी। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और वहां दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग 1 रहेगा और भाग 2 रहेगा। भाग 1 से आप 2 प्रश्न बनाइए या 3 प्रश्न बनाइए, और भाग 2 से 3 प्रश्न बनाइए या 2 प्रश्न बनाइए। कुल मिलाकर 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका पूर्णांक जो है 100 का है। कितना का है? 100 मार्क्स का है। और जो समय निर्धारित किया जाता है वह समय जो होगा वह 3 घंटा का होगा। तो ये चीज आप लोगों के लिए बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि क्या समय है, क्या उसका पूर्णांक है। ये सारा चीज मैं आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं जो जून एग्जाम में परीक्षा होने जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वर्ष जो अप्रैल माह, मार्च और अप्रैल में जो एग्जामिनेशन हुआ उसमें मेरे द्वारा बताए गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से छात्रों के लिए बहुत प्रश्न पूछे गए और सारे प्रश्नों का उत्तर उन लोगों ने दिया। और बहुत छात्रों ने मुझे यहां तक कह दिया कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया था वह सारे क्वेश्चन आए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि जून में कौन कौन प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो प्रश्न है उसको आप लोग नोट कीजिए। वह पहला प्रश्न है कि राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के महत्व की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। या प्रश्न को घुमा सकता है, प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि राजनीतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि राजनीतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आ रही दूसरा प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? दूसरा प्रश्न है प्राधिकार, जिसको अथॉरिटी इंग्लिश में कहते हैं। प्राधिकार की अवधारणा के विकास की यात्रा को रेखांकित कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि प्राधिकार मतलब अथॉरिटी की अवधारणा के विकास की यात्रा को रेखांकित कीजिए। ठीक है, अब आ जाएंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या बनता है? तीसरा प्रश्न है नागरिक समाज की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। नागरिक समाज की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसकी किसी एक परंपरा की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि नागरिक समाज की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसकी किसी एक परंपरा की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न को घुमा सकता है, इस तरह से घुमा सकता है जैसे नागरिक समाज की अवधारणा का वर्णन कीजिए। नागरिक समाज की अवधारणा का वर्णन कीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, वैधीकरण क्या है? वैधीकरण क्या है और हमें सरकार की आज्ञा को क्यों मानना चाहिए? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि वैधीकरण क्या है? वैधीकरण क्या है, हमें सरकार की आज्ञा को क्यों मानना चाहिए? ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद। बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों की
चर्चा कीजिए। मैं प्रश्न को फिर एक बार दोहराता हूं कि बहुसांस्कृतिकवाद के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के प्रमुख आधार तत्वों की चर्चा कीजिए। मैं एक बार फिर प्रश्न को दोहराता हूं कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के प्रमुख आधार तत्वों की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, शक्ति की संकल्पना के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। प्रश्न को मैं फिर दोहराता हूं कि शक्ति की संकल्पना के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट जो प्रश्न बता रहा हूं, गांधीवादी दृष्टिकोणों में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि गांधीवादी दृष्टिकोणों में अधिकारों और कर्तव्यों के विचार की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि मूल आधार और अधिरचना के बीच संबंधों पर एंटोनियो ग्रैम्सी के विचारों की समीक्षा कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि मूल आधार और अधिरचना के बीच संबंधों पर एंटोनियो ग्रैम्सी के विचारों की समीक्षा कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सत्याग्रह संघर्ष समाधान की पद्धति के रूप में। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, सत्याग्रह संघर्ष समाधान की पद्धति के रूप में चर्चा करें। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आधुनिक राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि आधुनिक राज्य के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, या इसको क्वेश्चन को और भी घुमा सकता है कि मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न लगभग वर्ष पूछे ही जाते हैं। फिर उसके बाद चलाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यौन लिंग भेद के अंतः संबंध के बारे में अमूल नारीवादी दृष्टि का परीक्षण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि यौन लिंग के अंतर संबंध के बारे में अमूल नारीवादी दृष्टि का परीक्षण कीजिए। ठीक है, अब आ जाइए भूमंडलीकरण और पहचान संबंधी राजनीति से आप क्या समझते हैं। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भूमंडलीकरण और पहचान संबंधी राजनीति से आप क्या समझते हैं। या प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देगा और प्रश्न इस तरह से पूछ देगा कि पहचान की तादात्म्य राजनीति पर एक लेख लिखे। क्या कहना है, पहचान की तादात्म्य राजनीति पर एक निबंध लिखे या लेख लिखे। ठीक है, और अब है जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि समानता का बहुत बड़ा अनुपात स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि अनिवार्य तत्व है। फिर मैं एक बार आपको बताता हूं, प्रश्न को दोहराता हूं, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए कि समानता का बहुत बड़ा अनुपात स्वतंत्रता का विरोधी नहीं बल्कि अनिवार्य तत्व है। या प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देगा कि स्वतंत्रता और समानता में अंतर को स्पष्ट करें। स्वतंत्रता और समानता के अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद आ रहे नेक्स्ट जो प्रश्न है कि अधिकार से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य का क्या औचित्य है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य का क्या औचित्य है। या इस तरह से भी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ सकता है कि लोक कल्याणकारी राज्य पर एक निबंध लिखे। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वह है लोकतंत्र के उद्भव एवं विकास की
व्याख्या कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहरा रहा हूं कि लोकतंत्र के उद्भव एवं विकास की व्याख्या कीजिए। आप इतने प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, 15-16 प्रश्न मैंने आपको बताया, तो मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि इससे आपके प्रश्न जरूर आएंगे और आप लोग इन सारे प्रश्नों को बढ़िया से पढ़िए। और मैं आपको बता दूं कि इससे संबंधित बहुत सारे लेक्चर हमारे YouTube पर उपलब्ध है और उसको आप लोग देखिए और परीक्षा में अच्छा नंबर लाइए। थैंक यू, धन्यवाद।